नमस्कार। आज 4 मई 2026 दिन सोमवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 62 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में पुलिस मुख्यालय से लेकर फील्ड में तैनात कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस बदलाव के तहत 19 जिलों के पुलिस अधीक्षकों को इधर उधर किया गया है। सिंगरौली में हाल ही में हुए बैंक डकैती मामले के बाद एसपी मनीष खत्री को हटा दिया गया है और उन्हें एआईजी पीएचक्यू के पद पर पदस्थ किया गया है। जिन जिलों में नए एसपी नियुक्त किए गए हैं उनमें भिंड, शिवपुरी, रीवा, सागर, धार, मुरैना, छतरपुर, खंडवा, नीमच, पांढुर्ना, आगरमालवा, अनूपपुर, मऊगंज, डिंडोरी, मंदसौर, दतिया, सीहोर, सिंगरौली, दमोह और सिवनी शामिल हैं। इसके अलावा एडीजी, डीआईजी और डीसीपी स्तर के अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। जबलपुर जिले के बरगी डैम में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। रविवार सुबह पुलिस ने एक 5 वर्षीय बच्चे और उसके चाचा के शव बरामद किए, जिसके बाद सभी लापता लोगों का पता चल गया है। मृतकों में 5 वर्षीय मयूरम और उसके 50 वर्षीय चाचा कमराज शामिल हैं, जिनके शव डैम में तैरते हुए मिले। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। ये हादसा गुरुवार शाम उस समय हुआ था जब 20 साल पुरानी क्रूज तेज आंधी और तूफान के बीच संतुलन खोकर पलट गया था। यह राज्य पर्यटन विभाग द्वारा संचालित की जा रही थी। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी रहा और अंततः सभी लापता लोगों की तलाश पूरी कर ली गई है। प्रशासन अब पूरे मामले की जांच कर रहा है ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं पर अप्रैल माह के बिल में अतिरिक्त आर्थिक भार बढ़ गया है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज की दर 5.36% निर्धारित की है, जो उपभोक्ताओं के बिजली बिल में ऊर्जा शुल्क के साथ जोड़ी जाएगी। ये नई दर 24 अप्रैल 2026 से 24 मई 2026 तक 1 महीने की अवधि के लिए लागू रहेगी। इससे पहले बिजली कंपनियों ने दरों में 4.8% की बढ़ोतरी की थी, जिसके बाद अब ये अतिरिक्त सरचार्ज लागू किया गया है। मध्य प्रदेश में रेल यात्रियों को जल्द बड़ी सौगात मिल सकती है। प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए जबलपुर, भोपाल और इंदौर से करीब 5 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। रेलवे की योजना के अनुसार सागर, ओरछा और इंदौर तक नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव तैयार है। सभी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं और अब केवल अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। वर्तमान में प्रदेश में 5 वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं। प्रस्ताव को स्वीकृति मिलते ही यह संख्या बढ़कर 10 हो जाएगी, जिससे व्यापार और पर्यटन गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। नई ट्रेनों से यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी अभियान तेजी से जारी है, लेकिन जमीनी स्तर पर अव्यवस्थाएं किसानों की परेशानियां बढ़ा रही हैं। 100 लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले अब तक करीब 20 लाख टन गेहूं की खरीदी हो पाई है और लगभग 5 लाख किसान इस प्रक्रिया में शामिल हैं। स्लॉट बुकिंग की अंतिम तारीख 9 मई तक बढ़ाई गई है। इसके बावजूद कई जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। किसानों को स्लॉट बुकिंग में सर्वर धीमा होने, ओटीपी न मिलने और पंजीयन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर किसान 2 से 8 दिन तक इंतजार कर रहे हैं। कुछ जगहों पर व्यवस्था में सुधार दिखा है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में सिस्टम पर दबाव बना हुआ है, जिससे खरीदी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच अचानक मौसम बदलने से आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। भोपाल में बारिश दर्ज की गई, जबकि रायसेन के कई गांवों में तेज आंधी चली। छुछार गांव में हर्षिव वेयरहाउस की टीन की छत उड़ गई, जहां 5000 मीट्रिक टन क्षमता में सरकारी मूंग भंडारित है। बरेली और बाड़ी क्षेत्रों में किसानों का अनाज भीगने से खरीदी कार्य प्रभावित हुआ है। सीहोर जिले के इछावर, बोर्दी, झालकी और भावखेड़ी में भी तेज हवा के साथ बारिश हुई। बोर्दी में वेयरहाउस के बाहर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रखी फसल भीग गई। बालाघाट में तेज बारिश के दौरान नगर पालिका परिसर में पेड़ गिरने से एक बाइक दब गई। शामपुर रोड पर भी पेड़ गिरने से रास्ता अवरुद्ध हुआ, जबकि ब्यावरा में आंधी से दुकानों के फ्लैक्स उड़ गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के संतुलन को ध्यान में रखकर किया गया निर्माण ही टिकाऊ विकास का आधार बन सकता है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में ग्रीन बिल्डिंग तकनीक पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने राजा भोज की स्थापत्य परंपरा का उल्लेख किया और उज्जैन, मांडव तथा भोपाल के बड़े तालाबों का उदाहरण देते हुए कहा कि प्राचीन भारतीय निर्माण तकनीक आज भी प्रासंगिक है। कार्यक्रम में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 113वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक का शुभारंभ भी किया गया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग और आईआईटी इंदौर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक मजबूती के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दे रही है।
पार्टी जहां एक ओर नियुक्तियों की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें विचारधारा, इतिहास और समसामयिक चुनौतियों के प्रति जागरूक बनाया जा रहा है। इस महीने आयोजित होने वाले जिला प्रशिक्षण वर्गों में भाग लेने वाले नेताओं को परीक्षा भी देनी होगी। प्रशिक्षण के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिभागियों के मोबाइल फोन पहले ही जमा करा लिए जाएंगे और इसके लिए विशेष काउंटर बनाया जाएगा, जहां टोकन प्रणाली के तहत मोबाइल सुरक्षित रखे जाएंगे। ये व्यवस्था प्रतियोगी परीक्षाओं की तर्ज पर लागू की जा रही है। भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहा स्थित मानस भवन क्षेत्र में लगभग 70 साल पुरानी आदिवासी बस्ती को प्रशासन ने हटा दिया। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई। संभावित विरोध को देखते हुए भारी पुलिस बल और वाटर कैनन की तैनाती की गई थी। प्रशासन के अनुसार यहां रहने वाले 27 परिवारों को भौरी, कलखेड़ा और मालीखेड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने पक्के मकानों में पुनर्वासित किया जा रहा है। इन 1 BHK मकानों की कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई गई है। प्रशासन का कहना है कि सभी प्रभावित परिवारों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया गया है। एम्स भोपाल में किडनी से जुड़ी बीमारियों की जांच और इलाज के क्षेत्र में नई तकनीक की शुरुआत की गई है। न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में रीनल डायूरेटिक स्कैन तकनीक के जरिए मरीजों को अधिक सटीक और वैज्ञानिक उपचार मिल रहा है। ये सुविधा प्रदेश के सरकारी संस्थानों में बेहद सीमित है, जबकि एम्स भोपाल में इसे कम लागत पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस तकनीक के माध्यम से किडनी की कार्यक्षमता, अवरोध की स्थिति और सर्जरी की आवश्यकता का सटीक मूल्यांकन किया जा सकता है। निजी अस्पतालों में ये जांच महंगी होती है, लेकिन यहाँ आम मरीज भी आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। भोपाल के आदमपुर स्थित कचरा खंती में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें 20 से 25 फीट तक उठती रहीं और धुएं का गुबार करीब 10 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। आग लगने से कई टन कचरा और कुछ मशीनों के जलने की आशंका जताई जा रही है। घटना दोपहर करीब 12:30 बजे की बताई गई है। सूचना मिलते ही आसपास के फायर स्टेशनों से दमकल वाहन मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलती रही, जिससे बुझाने में दिक्कतें आईं।